नमस्कार, मैं अमरेंद्र चौधरी इस चैनल के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन कराएंगे, जो कंपटीशन से लेकर के एकेडमिक तक रहेगा मेरा ये सेशन। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, राजनीतिक विज्ञान में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है जो एकेडमिक जैसे BA MA या फिर कंपटीशन किसी भी क्षेत्र का वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या चीज़ पूछे जाते हैं। कंपटीशन में जैसे TGT PGT नेट JRF हायर, अन्य वनडे एग्ज़ाम में संविधान जो राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, उसमें से चीज़ें क्या राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं। तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग आज ये देखेंगे। ये क्षेत्र होता है राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत, इसमें क्या क्या पाया जाएगा, कौन कौन से क्षेत्र होंगे जिनका अध्ययन इसमें कराया जाता है। सबसे पहले होती है इसमें पॉलिटिकल साइंस। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम लोग इसमें थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एकेडमिक वाले जानते होंगे, एकेडमिक वाले जितने लोग हैं वो लोग जानते होंगे। इसमें राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, राज्य क्या है, अधिकार क्या है, संपत्ति क्या है, न्याय क्या है, ये सब की परिभाषा सहित अन्य चीज़ें इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें, सैद्धांतिक चीज़ें पढ़ाई जाती है। दूसरे नंबर पे आता है कॉन्सेप्ट, अवधारणा। तीसरे नंबर पे आता है इसमें थॉट, जिसमें विचारकों को हम लोग पढ़ते हैं। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अरस्तु, प्लेटो, मैकियावेली, हाफ्स, रूसोल, अनेकों विद्वान हैं जो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत कुछ न कुछ अपने विचार दिए हैं। राज्य के बारे में, शासन के बारे में, सरकार के बारे में, संप्रभुता के बारे में, कानून के बारे में, न्याय के बारे में कुछ न कुछ ये लोग अपना विचार दिए हैं, जो इनके विचारों को हम लोग थॉट यानी चिंतन, पॉलिटिकल चिंतन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हम लोग पाश्चात्य से लेकर के भारत से लेकर के अनेक देशों के विचारकों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और आता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सरकार के अंग से लेकर के दूसरे देशों के राज्य व्यवस्थाओं से तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। एक चीज़ और इसमें आता है, नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। संविधान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर के संवैधानिक विकास और भारतीय संविधान भी इसी के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। इतनी चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है पब्लिक एड, जिसे हम लोक प्रशासन बोलते हैं। लोक प्रशासन में अप्लाइड चीज़ें जैसे सैद्धांतिक चीज़ें, एवं थ्योरेटिकल चीज़ें, ये तीन चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती है। वैसे लोक प्रशासन जो सब्जेक्ट होता है वो एक अलग विषय होता है, दूसरी यूनिवर्सिटी में, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये राजनीतिक विज्ञान के से ही निकला हुआ भाग है, इसलिए राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत इसे लाया जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत इन दो चीज़ों को इसमें पढ़ते हैं, एक व्यवहारिक चीज़ें और सैद्धांतिक चीज़ें, ये चीज़ इसमें पढ़ाया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है इंटरनेशनल रिलेशन,
अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसमें हम लोग फॉरेन पॉलिसी देखेंगे, फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति हम लोग पढ़ते हैं, दूसरे देशों की क्या नीति होती है, क्या कूटनीतिक होती है, वो लोग देखते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की थ्योरी चीज़ें पढ़ा जाता है, इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। और इसमें क्या क्या आता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो भिन्न भिन्न देश आपस में किसी उद्देश्य को लेकर के आपस में कोई न कोई संगठन बनाते हैं अपने हित के लेकर के, या फिर अन्य पूरे विश्व में जितने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितने संगठन बने होते हैं, जैसे आसियान हो, सार्क हो, यूएन हो, ऐसे यूनेस्को हो, WHO, ऐसे बहुत सारे संगठन बने हैं। इन संगठनों के बारे में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन वाले क्षेत्र में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और आता है, इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून में युद्ध के नियम, कूटनीतिक, ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इसमें थ्योरी जी चीज़ें पढ़ाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा से संबंधित लेकर के, फिर जितने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भिन्न भिन्न समय में अवश्य में लेकर के संधियाँ कर करके जो नए नए कानून बने हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो कानून बने हैं, उन कानूनों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। इसमें हम लोग युद्ध के नियम पढ़ते हैं, जैसे जल युद्ध के नियम पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हवाई युद्ध के नियम पढ़ेंगे, स्थल युद्ध के नियम पढ़ेंगे, युद्धबंदी या फिर कैदियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उनसे क्या बर्ताव किया जाता है। अन्य चीज़ें जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो कानून बने हैं, उनके लिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इन पूरे चीज़ों में इतनी ही चीज़ें से, चाहे वो कंपटीशन में हो, चाहे वो एकेडमिक चीज़ें हो, इतनी ही चीज़ों से सारे सिलेबस से बनाए जाते हैं, पूरे सिलेबस, एकेडमिक चीज़ें या फिर अन्य जो कंपटीशन चीज़ें। वैसे वनडे एग्ज़ाम में ज़्यादा इससे प्रश्न बनते हैं, वनडे एग्ज़ाम, अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम, लेकिन बेसिक किसी सब्जेक्ट से संबंधित जो वनडे एग्ज़ाम होता है, उसमें जैसे TGT PGT हुआ, तो इनमें से प्रश्न बनते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आते हैं प्रश्न, इसमें से भी आता है, इसमें से भी आता है। नेट JRF से संबंधित इसी में से ही सारे चीज़ें अलग अलग करके अलग अलग सिलेबस बनाए जाते हैं या फिर अलग अलग चीज़ें बनती हैं। हम लोग पूरे राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या क्षेत्र होते हैं, उन चीज़ों को हम लोग देखे हैं यहाँ पे। हम लोग नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। पूरे राजनीतिक विज्ञान को समझने के लिए हम लोग पहले समझना पड़ेगा कि पूरे विश्व स्तर पे सारे देशों के जितने भी देश हैं, वहाँ पे सरकारें कैसे चलाई जाती हैं। तो सरकारें कैसे चलाई जाती है, एक राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत एक बेसिक चीज़ है। जब तक हम लोग बेसिक चीज़ें नहीं समझेंगे, तब तक किसी भी देश का संविधान, कोई भी थ्योरी, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, चाहे कोई पब्लिक एड, इसके अंतर्गत की कोई भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग को समझ नहीं आएगा। जब तक एक राजनीतिक विज्ञान के जो आधार चीज़ें हैं कि वो कौन कौन से अंग हैं जिनसे मिल करके सरकारें बनती है और सरकार कैसे चलाया जाता है, सरकार क्या है, कानून कौन बनाने वाली है, इन कानूनों का संरक्षण देने वाला कौन संस्था है, इन संस्थाओं के बारे में जब तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक इन सब चीज़ों के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पहले हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक वीडियो बनाएंगे जो हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत एक बेसिक चीज़ें होती हैं, उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए